दुनिया स्वर्ग में बनी, लेकिन धरती पे शादियां हमसे बनी। मंडप में दिखाना पीना डोलियों के संग, हमरे कारण तुमरे घर में खुशियों के रंग। आप भी आना, आप भी आना, संग चाचा चाची मामा मामी लेके आना। आप भी आना, गिफ्ट भी लाना, ओ जूते चप्पल और दिल को बचाना। अब तो ढोल बजेगा और धूम मचेगी, अब तो ढोल बजेगा। धूम 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 धूम, ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती, हम सब बाराती। माँ बाप दादा दाज की सबने की शादी, हम भी करेंगे शादी, करवाएंगे शादी, नचवाएंगे शादी, खिलवाएंगे शादी, शादी शादी शादी, शादी शादी शादी। ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती। देखो हम सब बाराती, हम सब बाराती, होय होय हम सब बाराती, हम सब बाराती, भैया हम सब बाराती। शादी में जरूर आना। कभी किसी ने भगवान को देखा है? नहीं, फिर भी है। सवाल विश्वास का है, श्रद्धा का है। शादी का सर्टिफिकेट कोई ऐसा वैसा कागज का टुकड़ा नहीं है। इस कागज के टुकड़े को शादी होने का सबूत मानते हैं। सोचिए, अगर यह कागज का टुकड़ा ना हो तो? चलिए देखते हैं बाराती परिवार की छोटी बहू का क्या हाल है। चलिए। हर हिसाब में घाटा ही घाटा है। हमारा धंधा यानी हमारे मुंह पे ही चाटा है। कहाँ हम, कहाँ बिरला टाटा है। डार्लिंग, तुम यहाँ बैठे हो, मैंने तो तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, यही ना। हाँ। करो अपनी बकवास। तुमने कभी अपनी आवाज गौर से सुनी है? कितनी क्या है, कितनी कर्कश और बेसुरी आवाज है तुम्हारी। कर्कश क्यों होता है? एक मिनट, किसी का फोन है। हेलो, हाय सुनीता, व्हाट अ सरप्राइज। अरे कितने दिनों के बाद तुम फोन कर रही हो। हाँ? अरे ऑफ कोर्स, अरसा हो गया तुम्हारी आवाज सुने हुए वैसे, लेकिन कहना पड़ेगा अब भी तुम्हारी आवाज वैसी की वैसी है। तुम क्या अपनी आवाज को रात भर शहद में डुबो के रखती हो? कितनी मीठी आवाज है तुम्हारी। हाँ? हाँ। कौन है? टोक दिया ना। हेलो, हाँ, जरा फोन कट गया था। या अरे मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। अब भी तुम्हारी संगीत की प्रैक्टिस चलती है क्या? अरे कितना अरसा हो गया तुम्हारे गले से, आई मीन तुम्हारे मुंह से वो गाना नहीं सुना। हाँ, वो वाला, वो मेरा कुछ वाह। वो बीच बीच में तुम वो मुर्गी लेती हो ना, सॉरी क्या मुर्गी, वो जो जी करता है, मतलब 24 आवर्स तुम्हारा गाना सुनता ही रहूं। हर्षा बेटे, मैं वो कह रही जी, मम्मी जी देखिए ना, ये कह रहे मैं इनके गले पड़ी हूँ। ना बेटी, तू इसके गले कहाँ पड़ी है? तू तो पूरे घर के गले पड़ी है। मम्मी जी मैं मजाक कर रही थी। अच्छा ये तो बता, ये फोन पे किससे बात कर रहा है, वो भी इतने प्यार से? सुनीता है, कोई सुनीता। सुनीता? हाँ, जानती है सुनीता को? अरे बेटा बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत ही अच्छी लड़की है। नत्थु से शादी की बात चली थी उसकी, लेकिन आजकल सुना बहुत बड़ी सोशल वर्कर बन गई है। ए नत्थु, मैं बात करूंगी ना उससे। अच्छा हेलो सुनीता, अरे मम्मी बात करना चाहती है। एक मिनट बात करना, वो भी बात करना चाहती है ना। चलो बात करो। हेलो सुनीता, कैसी हो बेटी? अच्छी है माँ, बहुत अच्छी है। एक गलत फैसला आदमी को जिंदगी भर परेशान करता है। मेरा कुछ इनका सामान तो किसी और के पास पड़ा है, लेकिन ये इतना बड़ा सामान जो इस घर में पड़ा है, इसकी इन्हें
पड़ी नहीं है। अरे भाई मैं कह रही हूँ शनि नड़ रहा है बेटा तुझे। तो दादी कुछ पूजा पाठ करवा ले। 1000 रुपए देगा तो 10 ब्राह्मण बैठेंगे, पूजा पाठ करेंगे और शनि गुल। 1000 रुपए तो नहीं है मेरे पास। 500? 500 भी नहीं है। अच्छा चल 250। 250 भी नहीं है। 250 भी नहीं है? नहीं। जा बेटा जा, आराम कर, जा जा। शनि भी तेरा कुछ नहीं कर सकता, जा तू। एक्सक्यूज मी, आगे कुंडली लाए। कुंडली देखिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं कोर्ट से आया हूँ। अरे चंदू भैया, नत्थु भैया, भानु भाभी, हर्षा भाई, जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ? देखिए देखिए, कोर्ट का मामला हो गया। कोर्ट से यानी मैं मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस से आया हूँ। अरे गुजराती में कहूँ ने तो यहाँ हमारे घर में है ना सब शादीशुदा है। हाँ, सिर्फ ये कुंवारा है बस। तो क्या कोर्ट की नजरों में एक कुंवारे लड़के के लिए कोई लड़की नहीं है मिलॉर्ड? मजाक छोड़िए, हमारे मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में 2 दिन पहले आग लग गई। तो फिर आपको फायर ब्रिगेड वाले के पास जाना चाहिए, यहाँ क्यों आए हैं? और वो भी 2 दिन के बाद। देखिए, हमारे यहाँ शादी के सब रिकॉर्ड जल गए हैं। तो क्या हुआ? आज मेरे हाथों रोटी जल गई। मिस्टर नत्थु यहाँ पे कौन है? मेरे हस्बैंड। देखिए, आपके पति को कहिए कल हमारी ऑफिस में आके आपके मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करा दे, ताकि हम आपकी शादी को हमारे रिकॉर्ड में मेंटेन कर सके। ओके। मैं चलता हूँ। ओके। दादी माँ, अच्छा मैंने अभी तक शादी नहीं की, वरना मुझे फिर से कुंवारा बनना पड़ता। लोचा लोचा जी थोड़ा मेरा वेट कम हुआ है ना? भैया बहुत कम हुआ है। अच्छा जी अभी कैसा दिखता हूँ मैं? अरे भैया बिल्कुल हैंडसम पर्सनैलिटी दिखते हैं आप। मैं बस सोच रहा हूँ कि इस उम्र में आप इतने स्मार्ट लगते हैं, पता नहीं जवानी में कैसे दिखते होंगे। इस उम्र का क्या मतलब है? अभी मैं जवान ही हूँ बे। भैया मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, बहुत स्मार्ट। जानते हैं भैया, आपको देख के हमारे मोहल्ले की लड़कियाँ यहाँ वहाँ हो जाती है। अच्छा एग्जैक्टली क्या होता है मोहल्ले में, जरा डिटेल में बता। भैया वो क्या होता है कि शरीफ लड़कियाँ घर के अंदर चली जाती हैं, चालू बाहर आ जाती हैं। मैं एक शरीफ शादीशुदा सज्जन इंसान हूँ। हाँ शादी थोड़ी जल्दी कर ली, पर क्या कर सकते हैं, एक आध गलती तो हर एक से लाइफ में हो ही जाती है। अरे भैया शादी से याद आया, आपका मैरिज सर्टिफिकेट सरकारी ऑफिस में जल गया है। तो मैं क्या करूँ? अरे नत्थु डार्लिंग, तुमने हमारा मैरिज सर्टिफिकेट देखा है? नहीं मैरिज सर्टिफिकेट तो नहीं देखा, लेकिन उसका भयानक रिजल्ट देखा है। अरे मजाक छोड़ो डार्लिंग, मैंने तो पूरा घर छान मारा है, कोई नहीं दिखाई दिया। अलमारी में चेक करती हूँ। अरे भाभी छोड़िए ना वो सरकारी कागज के टुकड़े को, अब डेथ सर्टिफिकेट दिखाने से मुर्दा जिंदा तो नहीं होता ना, क्या फर्क पड़ता है? एक मिनट लोचा जी सरकारी दफ्तर में मेरी शादी का जो रिकॉर्ड है वो जल गया है, और घर में मैरिज सर्टिफिकेट की जो कॉपी थी वो गुम हो गई है। कुछ समझा? क्या? यानी मेरी और हर्षा की शादी का अब कोई सबूत ही नहीं है। यानी मेरी और हर्षा की शादी हुई नहीं है। I'm a free bird। हाय नहीं, बाय बाय। हर्षा अब हमारी शादी का कोई सबूत नहीं है, आज से हम दोनों आजाद है, फ्री। मैंने तुम्हें कहीं देखा है आंटी? डार्लिंग देखो मजाक मत करो, सारी दुनिया ने हमें देखा है कि हम तुम पति पत्नी हैं। दुनिया के देखने से कुछ नहीं होता हर्षा, अदालत सबूत मांगती है, और तुम्हारे पास सबूत है? नहीं है तो अदालत का टाइम बर्बाद मत करो। The case is adjourned। माय लॉर्ड। No my lord, nothing doing। आज से मैं आजाद हूँ, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। आज मैं आजाद हूँ मैरिज की चुंगल से, उड़ जा तू। डार्लिंग, अरे डार्लिंग, लोचा, अब मैं क्या करूं लोचा? भाभी आप तो फिर भी लकी हैं, सोचिए अगर आपके बच्चे होते तो वो भी अनाथ हो जाते। आप राजकोट का टिकट निकाल के दूं? लोचा! What nonsense! ऐसा भी होता है क्या? भाभी, नहीं तो मैं कुंवारी हूँ, नहीं तो शादीशुदा, नहीं तो विधवा हूँ, नहीं तो डिवोर्सी, नहीं तो किसी की पत्नी हूँ, नहीं तो किसी की भाभी, और देवरानी भी नहीं हूँ। मेरा शादी का सर्टिफिकेट नहीं खोया। Don't worry, मैं कुछ करती हूँ। वो नत्थु है ना, उछल रहा था वो। तो क्या हुआ? उछलने से कोई कुंवारा बन जाता है क्या? अगर ऐसा होता तो हर शादीशुदा आदमी अपने पैरों में स्प्रिंग लगाकर उछलता रहता। Don't worry,
मैं चंदू से बात करूंगी। हम जरूर उछलते हुए नथु भैया को जमीन पर ले आएंगे। पर फिलहाल ना तो मैं जेठानी ना ही तुम देरानी, ओके? I am going on a summer holiday. Da 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 da. More people are very nice. हर घड़ी बदल रही। नथु, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या? हाँ, दिल्ली में गवर्नमेंट चेंज हो गई ना भैया। चेंज इज ऑलवेज फॉर बेटरमेंट। पानी हमेशा बहता रहना चाहिए। अरे पानी बह बह कर अब सर से ऊपर चढ़ गया है। तुझे पता है, रो रो कर हर्षा की आंखें पानी पूरी जितनी बड़ी हो गई है। ये तूने क्या लगा रखा है? अरे हम लोग दूसरों की शादी करवाते हैं और तू अपनी शादी तोड़ रहा है। तुझे पता है हमारे धंधे पर कितना बुरा असर होगा इसका? भैया धंधे की फिक्र आप करो, मैं तो बैचलर हूँ, फ्री बर्ड। कमाने का क्या टेंशन? अरे क्या नहाना क्या निचोड़ना। निचोड़ के रख देना चाहिए तुझे। बस कर नथु, बस कर। अरे बस से याद आ गया, मेरी गोवा की बस का टाइम हो गया भैया। बाय द वे भैया, मैं गोवा जा रहा हूँ। बाय द वे भैया, मैं तो कहता हूँ आप भी सरकारी दफ्तर में पैसे खिला करके अपना मैरिज सर्टिफिकेट गुम करवा दो। अरे फ्री बर्ड बन जाओ। भानु भाभी 2-4 दिन रोएगी तो आप अपने अंदाज में कह देना, चलो जो हुआ अच्छा हुआ। शर्म कर नथु, शर्म कर। और हाँ भैया, आप जो शादी करवाएंगे ना उसमें कोई अच्छी लड़की हो तो जरा मेरे लिए देखना। लेकिन भैया गुजराती नहीं, साउथ इंडियन, बंगाली, पंजाबी कोई भी चलेगी, लेकिन गुजराती नहीं। ओके, बाय 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 भैया। नथु, नथु रुक जा, तुझे मेरी कसम। नथु आ गया, बड़े भाई की बात सुनकर आ गया। नथु भैया, नथु बेशरम, बेहया। अरे मैरिज सर्टिफिकेट के जल जाने से रिश्ते जल नहीं जाते, आई मीन टूट नहीं जाते। अरे भैया क्या हुआ? आप इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? अरे पागल हो गया है नथु। सोचता है मैरिज का सर्टिफिकेट गायब हो गया है तो कोई सबूत नहीं बचा। अरे है, लोचे एक काम कर, उसके मैरिज का एल्बम लिया, वही तो है सबूत। लेकिन भैया वो एल्बम तो पिछली होली पे अलमारी के साथ जल गया था। अरे अलमारी के साथ तू क्यों नहीं जल गया? एक तो मेरी शादी नहीं हो रही है, दूसरों की शादी टूट रही है, और ऊपर से मार खाता हूँ मैं। माँ, इतनी रात गए तुम यहाँ? आ गया। पहले ये बता, सुबह से कहाँ था तू? ये क्या पहन रखा है तूने? मैं एक्चुअली माँ गोवा जाना चाहता था, लेकिन चंदू भैया के लेक्चर के चक्कर में अपनी बस मिस कर गया। लेकिन गोवा क्यों जाना चाहता था? अच्छा अच्छा, शादी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है वहाँ पे? अरे नहीं माँ, गोवा क्या, मैं बस मुंबई से बाहर जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी समझ में आ गया है, जल्दी शादी करके मैं लाइफ में क्या क्या मिस कर रहा हूँ। देख नथु, अगर तू हर्षा से बोर हो गया है ना, तो तू दूसरी शादी कर ले। सच में? क्या ये पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है? अब तो तू आजाद है ना। माँ, मेरी प्यारी माँ, तो प्लीज मेरी दूसरी शादी करवा दो ना माँ। माँ प्लीज, लास्ट टाइम, मैं इसके आगे कभी नहीं कहूँगा मेरी शादी करवा दो माँ, प्लीज। अरे ऐसे जिद कर रहा है जैसे बचपन में मुझसे चॉकलेट मांगता था। नहीं, सेकंड थॉट पे मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों माँ? क्योंकि एक अच्छी माँ के साथ साथ मेरे अंदर एक अच्छी सास भी है, और मेरे अंदर की सास मुझे ऐसा नहीं करने देगी। अरे मैं अपने अंतरात्मा को क्या जवाब दूंगी? माँ, अंतरात्मा तो अपने अंदर ही होता है ना, उसको अंदर ही रहने दो, उसको बाहर क्यों आने देती हो? ठीक है बेटा, तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन देख, किसी को बताना नहीं, हाँ? नहीं तो हंगामा हो जाएगा। तेरी नई शादी के एक दिन पहले ही हम सबको बता देंगे, तभी बम फोड़ेंगे हम। लेकिन माँ, वो लड़की मैं जानती हूँ, तेरी फेवरेट सुनीता। You are so sweet, माँ, you yummy। यम्मी नहीं बेटा, मैं मम्मी हूँ। और माँ हमेशा अपने बच्चे का भला ही चाहती है ना माँ। My mommy strongest। मम्मी जी, हाँ बेटे, अरे क्या कर रही हैं आप? भगवान को प्रणाम कर रही हो ना? प्रणाम को छोड़ो। मम्मी जी, आपने नथु को दूसरी शादी करने की परमिशन क्यों दे दी? सॉरी हर्षा, मेरे अंदर माँ और सास में गैंग वॉर चल रही थी। उसमें माँ जीत गई और सास हार गई बेटी। मम्मी जी,
अगर यही आपके साथ हुआ होता तो आप क्या करती? हाँ, अगर बाबूजी ने आपको छोड़कर दूसरी शादी कर ली होती तो आप क्या करती? काश ऐसा हुआ होता, मुझे उनसे आजादी तो मिल जाती। लेकिन तेरे जैसा अच्छा नसीब मेरा कहाँ बेटी। अच्छा चल, बातों में मत उलझा, मुझे बहुत काम पड़ा है, मैं जा रही हूँ। मम्मी, हद होती है, हद होती है। हर्षा सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी और पंखा छत से गिरा। How dare you? हर्षा इस घर की बहू है, उसे पंखा मत कहो, कल को तुम मुझे भी ऐसा ही कहोगे। यार, हर्षा जो है ना, वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, पंखे को बांध यूं खींचा और पंखा छत से नीचे गिरा। ओह, वैसे तो फिर नत्थू भैया से कहो वो नया पंखा लगवा देंगे। अरे वो दूसरा पंखा क्यों लगवाएगा, उसको खुद को पंख लग गए ना, उड़ चुका है दूसरी शादी करने के लिए। ऐसा गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि उठा के उसे कुएं में फेंक दूं। पर मॉम्स भी तो उनका साथ दे रही हैं। माँ तो माँ क्या? माँ को क्या? माँ को मेरा प्रणाम। जीते रहो बेटा। माँ ये तुम क्या करने जा रही हो? नत्थू की दोबारा शादी करवाने जा रही हो, और वो भी एंटी सोशल वर्कर सुनीता के साथ। क्या करूं बेटा, हर्षा के साथ मुझे भी बहुत हमदर्दी है, लेकिन मेरी भी तो मजबूरी है ना। कैसी मजबूरी? किस बात की मजबूरी माँ? अरे बेटा, माँ हूँ ना आखिर, बेटे का प्यार जीत गया। बहुत 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 जिद कर रहा था वो। अब कल उठकर मैं भी अगर जिद करने लगा तो मेरी भी दोबारा शादी करवाएंगी आप? करवाऊंगी ना, तू भी तो बेटा ही है ना आखिर। क्या? हाँ हाँ हाँ। मॉम्स कमाल है ना, अगर मैं जिद करूंगा तो दोबारा मेरी भी शादी करवाने के लिए तैयार हो गई। अरे यहाँ एक शादी करके पछता रहा हूँ और आप दूसरी शादी की बात कर रही हैं। क्या? मंगलम गरुड़ाय सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, दोबारा शादी करने बैठ गया है। हर्षा के बारे में कभी सोचा है? I know, हर्षा बेचारी कमरे में बैठ के रो रही है, गुजराती के अलावा 14 और भाषाओं में। Oh my God। अरे हर्षा की छोड़ो, मेरे नत्थू को देखो, दूल्हे के रूप में कितना अच्छा लग रहा है मेरा लाल। नीला नीला। मेरा मरून। अब फेरे लीजिए। आओ सुनीता, आओ फेरे लेते हैं। आओ आओ सुनीता। मंगलम गरुड़ाय सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। भाई के नाम पे कलंक है, इंसानियत के नाम पे कलंक है, शादी के नाम पे कलंक है, नत्थू के नाम पे कलंक है। मेरा तो शादी पर से विश्वास ही उठ गया है। तो तुम्हें विश्वास था ही कब? आओ माँ के पैर छू लेते हैं। सदा सुहागन रहो। मैं? ये माँ ने आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। एक्सक्यूज मी। यस। मैं कोर्ट से आया हूँ। अरे बाप रे, शादी के पहले ही डिवोर्स? No, ये शादी के रजिस्ट्रार ऑफिस से आए हैं, शादी होते ही सर्टिफिकेट देने के लिए। आप इस रजिस्टर पे साइन कर दीजिए। लाइए लाइए, बिल्कुल बिल्कुल करूँगा। क्या फास्ट सर्विस है, वाह रे वाह, गवर्नमेंट माँ करवा रही है सब। ये देखो, जहाँ मैंने किया ना वहाँ एक और एक यहाँ पे। थैंक यू। ये लीजिए, ये अपने पास रखना है। मेरे पास रहेगा बेटा। अब तो ऑफिशियली हमारी शादी हो गई है, अब तो घूंघट खोलो। सुनीता, तुम हर्षा जैसी क्यों दिख रही हो? तुम हर्षा ही हो? हर्षा, हर्षा तुम? हर्षा भाभी? माँ! डार्लिंग, कैसी लग रही हूँ मैं? माँ, ये मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने तो तुम्हें धोखा करने से रोका है। नहीं माँ, मैं नहीं मानता ये शादी। ऐसे कैसे नहीं मानेगा? हमारे पास तुम्हारी शादी का सबूत है, ये देखो। माँ तुमने कमाल कर दिया, शाबाश शाबाश। अरे आज तुम पॉलिटिक्स में होती ना तो अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस की छुट्टी कर देती।
मैं तो क्या कर रहा है? चिंता मत कीजिए भैया। माँ, ये मैंने जानबूझ के किया है, क्योंकि आज मुझे एहसास हो गया कि रिश्ता दिल से बनता है, सरकारी कागजी टुकड़े से नहीं। आई एम सॉरी हर्षा। बस सिर्फ सॉरी। आई लव यू हर्षा। थैंक यू। डार्लिंग, अब हम गोवा जाएंगे ना? क्या? अब सिर्फ हम दोनों नहीं, हम सब जाएंगे गोवा।